नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 6 का इंतजार, लेकिन 19 में कितना दम बरकरार। इस बीच जन्मदिन का संयोग और हैट्रिक लगाने का संयोग क्या है, वहीं हम आपको बताएंगे कि क्या ज्योति को मिला गोविंद का प्रसाद। साथ ही नागौर और बाड़मेर सीट पर अब क्या कुछ गणित बनने वाला है, हम आपको दिखाएंगे हर खबर का डीएनए, इलेक्शन डीएनए। बीजेपी ने 25 में से 19 प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक कर दी है और बाकी बचे 6 सीटों पर भी जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किसको कहां से मौका मिल सकता है। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया को मिल सकता है मौका। राजसमंद सीट पर दिया कुमारी हो सकती है बीजेपी के प्रत्याशी। दौसा से प्रेम प्रकाश, भरतपुर से रंजीता कोहली के नाम संभावित यहां पर माने जा रहे हैं। हालांकि राजसमंद और दौसा सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों ही जगह गुटबाजी नजर आ रही है, विरोध नजर आ रहा है और इस विरोध को देखते हुए फैसला यहां पर लेना होगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस के भी अभी तक 19 ही नाम तय हुए हैं। 6 का इंतजार यहां पर भी अभी बाकी है। अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ सीट अभी भी अटकी हुई है। पहले चरण में ही इन 4 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं जयपुर ग्रामीण और श्रीगंगानगर में भी प्रत्याशी घोषित अभी तक नहीं किया गया है। 11 सीट ऐसी हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मतलब यह कि 14 सीट ऐसी जहां अभी भी दोनों को प्रत्याशी घोषित यहां पर करनी है। वहीं यूपी की सूची के समीकरण, कांग्रेस की सूची के समीकरण हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 19 सीटों पर समीकरण यहां पर सत्य हुए नजर आ रहे हैं। 6 पर चल रहा है मंथन। पहले चरण की 13 में से 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। 10 पूर्व सांसदों और 6 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। पहली सूची में 19 में से 3 महिलाएं हैं। जयपुर शहर में 48 साल बाद किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। वहीं 5 हारे हुए विधायकों को मौका दिया गया है। पहली सूची में एक भी गुर्जर और ब्राह्मण नहीं है जिनको टिकट दिया गया हो। लेकिन जिनको टिकट दिया गया है, जातिगत आधार किस तरीके से बना है ये जरा समझिए। मीणा 4 जो टिकट पाने में कामयाब रहे, भील 1, राजपूत 3, जाट 4, महाजन 1, माली 1, मुस्लिम 1, जाटव 2 और मेघवाल 1। वहीं पिछले चुनाव के 2 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। नमो नारायण मीणा को दौसा से सवाई माधोपुर भेजा गया है। वहीं गोपाल सिंह इडवा को राजसमंद के बजाय चित्तौड़गढ़ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कांग्रेस के 6 चेहरे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये कौन कौन से चेहरे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। वैभव गहलोत, ज्योति खंडेलवाल, सविता मीणा को टिकट दिया गया है। वैभव गहलोत जोधपुर से मैदान में है, ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर से मैदान में और सविता मीणा दौसा से मैदान में है। मुरारी लाल मीणा की धर्मपत्नी है, उनको टिकट यहां पर दिया गया है। विधानसभा का चुनाव इससे पहले वो लड़ चुकी हैं। वहीं अभिजीत जाटव, संजय जाटव और मदन मेघवाल भी मैदान में हैं। पहली बार टिकट मिली है इन 6 चेहरों को। विधानसभा में हारे 5 नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। एक मौजूदा विधायक को भी टिकट मिल गया है। जिस मौजूदा विधायक को टिकट मिला है वो दरअसल राम नारायण मीणा है, जिनको कोटा से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने सबसे युवा प्रत्याशी को भी टिकट यहां पर दिया है। करौली धौलपुर से संजय को उम्मीदवार बनाया है। 30 साल के संजय की पिछले साल ही शादी हुई है। 39 साल के रतन देवासी को भी उम्मीदवार बनाया है। 39 साल के वैभव गहलोत को भी मैदान में उतारा गया है। वहीं जरा देखिए, बीजेपी में अब डैमेज कंट्रोल की बड़ी कवायद नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने काफी तोड़फोड़ बीजेपी के अंदर कर दी है और कल से शुरू होगा मिशन डैमेज कंट्रोल। प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों पर रहेगी जिम्मेदारी। कौन कौन से जो दिग्गज हैं उस जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। वसुंधरा राजे, प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, मदन लाल सैनी, चंद्रशेखर और सतीश पूनिया पर यह जिम्मेदारी है कि कोई और बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में ना जाए और कांग्रेस के किस तरीके से बड़े नेताओं को जो नाराज चल रहे हैं उनको तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जाए। बाकायदा टिकट वितरण के बाद रूठों को मनाकर मोटिवेट किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों की अंदरूनी खींचतान को दूर करने का काम भी यहां पर शुरू होने वाला है। वहीं दरअसल 3 बार कांग्रेस को हराया, अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं
यानी कि जो लगातार 3 बार कांग्रेस के खिलाफ मैदान में नजर आए, अब वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में नजर आएंगे। हम जिक्र कर रहे हैं सीकर से सुभाष महरिया का। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, वो सीकर से चुनावी मैदान में है। सुमेधानंद सरस्वती के साथ उनका मुकाबला होना है। 3 बार बीजेपी के सांसद वो रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे थे सुभाष महरिया। पिछले चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। सुभाष महरिया का टिकट काटकर सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया था। इसके बाद वो बागी होकर चुनाव लड़े थे। मोदी लहर में भी करीब 2 लाख वोट उनको मिल गए थे। अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है इस जाट नेता ने और सीकर से बीजेपी के खिलाफ मैदान में ताल ठोक दी है। लेकिन अजमेर का रुख करते हैं। अजमेर संभाग बना है दरअसल कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज। 4 में से 2 सीटों पर अब तक टिकट नहीं दिया है। नागौर में टिकट को लेकर लंबी जद्दोजहद चलती नजर आई। अजमेर और भीलवाड़ा का टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, जबकि बीजेपी नागौर को छोड़कर तीनों सीटों पर टिकट दे चुकी है। इससे इतर ज्योति को कैसे लोकसभा का टिकट मिल गया है, ज्योति खंडेलवाल का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। जयपुर और दिल्ली में ज्योति के पॉलिटिकल कनेक्शन के अलावा एक और बड़ा कारण यहां पर नजर आया है। जयपुर में 2 नौजवान ब्राह्मण नेताओं की आपसी खींचतान का फायदा ज्योति खंडेलवाल को मिलता हुआ दिखाई दिया है। पहले कांग्रेस की तरफ से महेश जोशी उम्मीदवार थे, स्वाभाविक उम्मीदवार थे। फिर मैदान में कूद पड़े सुनील शर्मा। ब्राह्मण के झगड़े में वैश्य उम्मीदवार की राह खुलती हुई नजर आई और अंततः ज्योति खंडेलवाल ने बाजी मार ली। वहीं दरअसल यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति खंडेलवाल को गोविंद का प्रसाद यहां पर मिला है। गोविंद देव जी की परम भक्त हैं ज्योति खंडेलवाल और जयपुर में होने पर रोजाना जाती हैं गोविंद देव जी के मंदिर। पति शरद खंडेलवाल के साथ मंदिर जाने का नियम है। ज्योति का कहना है गोविंद की कृपा से टिकट यहां पर मिला है। गोविंद वैसे भी आराध्य देव है, अगर उनकी कृपा यहां पर होगी तो यकीनन उसका फल मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल इस बीच यह है कि जयपुर में ब्राह्मण नेताओं की एकता काम नहीं आई है। टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता लामबंद हुए थे। पहली बार जोरदार एकता का प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन इनकी एकता जयपुर शहर में काम नहीं आई। अब उम्मीदें हैं जयपुर ग्रामीण, अजमेर और भीलवाड़ा पर कि यहां से किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि 19 जो टिकटों का बंटवारा कांग्रेस ने किया है, एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया है। वहीं एक ही दिन में दौड़ में आगे निकल गई हैं ज्योति खंडेलवाल। जयपुर सीट को लेकर बार बार बदली पैनल। सबसे पहले सुनील शर्मा का नाम सबसे आगे था, लेकिन नॉन फेस नहीं होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। फिर महेश जोशी और ज्योति खंडेलवाल दौड़ में आगे बढ़े। महेश जोशी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, फिर दिग्गजों ने ज्योति पर भरोसा जता दिया। आखिरकार टिकट मिल गई ज्योति खंडेलवाल को। एक कैबिनेट मंत्री के लॉबिंग रही ज्योति के पक्ष में और इसी वजह से उनको टिकट यहां पर मिल गया। लेकिन एक और ज्योति जिनको कल टिकट मिला, कांग्रेस ने डॉक्टर ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ज्योति तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। पिछली बार वो हार गई थी, उससे पहले वो लोकसभा का चुनाव जीती थी, सांसद रही हैं। वहीं टिकट को लेकर चाचा रिचपाल मिर्धा सहित कई उनके विरोध में रहे हैं। ज्योति मिर्धा के टिकट के बाद अब आरएलपी से गठबंधन टल गया है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस के साथ मिलकर, एक नागौर और दूसरी बाड़मेर जैसलमेर, लेकिन दोनों पर ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया। अब हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा के धुर विरोधी तो माने जाते ही हैं। ऐसे में ज्योति मिर्धा की राह भी यहां पर आसान नहीं होगी। वहीं बीजेपी के टिकट के बाद ही सामने आएगा हार जीत का गणित। इस बीच सवाल यह भी है कि अगर धुर विरोधी ज्योति मिर्धा के रहे हैं तो क्या न सिर्फ नागौर में बल्कि बाड़मेर में मानवेंद्र की राह को भी मुश्किल करते हुए हनुमान बेनीवाल नजर आएंगे। ये सब टिका है बीजेपी के टिकट पर कि आखिर बीजेपी इन 2 सीटों पर किसको मैदान में उतारती नजर आती है। लेकिन एक और खबर यहां पर मिल रही है नागौर लोकसभा सीट को लेकर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी हरेंद्र मिर्धा के संपर्क में है। दरअसल दोनों के भी संपर्क की खबर है, हालांकि दोनों ही कैंप इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस से हरेंद्र को टिकट नहीं मिला, ज्योति मिर्धा को टिकट मिला है। हरेंद्र मिर्धा है नागौर की कद्दावर कांग्रेस नेता। हालांकि रेस में फिलहाल सीआर चौधरी आगे चल रही हैं। इस दौरान उनकी टिकट के कटने की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन उनको लेकर भी जबरदस्त लॉबिंग यहां पर हो रही है। ऐसे में क्या सीआर चौधरी का टिकट कट पाएगा, कहना मुश्किल है।
जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर गजब का संयोग है और ये संयोग बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है, जरा इसको देखिए। बीजेपी से देवजी पटेल प्रत्याशी तो कांग्रेस से रतन दिवासी। कमाल की बात यह है कि दोनों नेताओं का एक ही दिन का जन्म है। देवजी पटेल के सामने जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, यानी लगातार तीसरी बार जीतने का मौका है। वहीं रतन दिवासी के सामने हार की हैट्रिक से बचने का मौका है। दोनों जिलों में पटेल और देवासी जाति के बराबर मतदाता हैं। एक दिन जन्मे, एक साथ एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे और अब कमाल की बात यह कि संयोग ऐसा कि एक जीत की हैट्रिक लगाने की तरफ और दूसरे अगर नहीं जीते तो हार की हैट्रिक वो लगाते नजर आएंगे। संयोग ये गजब का है और ये संयोग जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल ये रतन दिवासी और देवजी पटेल इन दोनों को लेकर है और सीट है जालोर सिरोही, जहां पर देवजी पटेल के नाम की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और कल रात को कांग्रेस ने रतन दिवासी के नाम की घोषणा यहां पर कर दी। अब इससे बेहतर संयोग शायद यह आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देवजी पटेल और रतन दिवासी दोनों एक ही दिन जन्मे और एक दिन जन्मे के बाद एक ही सीट से दोनों चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक जीत की हैट्रिक के लिए और दूसरे हार की हैट्रिक को रोकने के लिए। हम आपको बता रहे हैं चोरू सीट का सत्य। दरअसल बीजेपी के चोरू सीट का सत्य है, आखिरकार राजेंद्र राठौड़ को मना ही लिया बीजेपी ने, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने इस सीट पर दरअसल वीटो पावर लगा रखी थी। आखिरकार कस्बा ने खुद राठौड़ के घर पर मिलकर गतिरोध तोड़ दिया। राठौड़ ने भी जोरान बड़प्पन दिखाया और कस्बा को कहा कि पार्टी का हर हाल में साथ देंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उसी दिन साफ कर दिया था कि राहुल कस्बा को ही मिलेगा चोरू का टिकट। किसी जमाने के पुराने दोस्तों का मिलन हो सकता है बीजेपी के लिए लाभकारी। हालांकि इस गणित में राठौड़ के मित्र सतीश पूनिया ने मध्यस्थता यहां पर निभाई है। यदि राजेंद्र राठौड़ का शुरुआत में नहीं लगता वीटो तो राहुल कस्बा का ही टिकट था लगभग तय। अलबत्ता अब राठौड़ कस्बा फिर मिल गए मोदी के नाम पर। वहीं बीजेपी का राहुल कस्बा पर जो दाव लगा है, शेखावाटी में उनकी छवि युवा जाट नेता की है। पिछला लोकसभा चुनाव जीतकर कहलाए थे युवा एमपी, वसुंधरा राजे की पसंद माने जाते हैं राहुल कस्बा। उनके पिता राम सिंह कस्बा भी चूरू के कद्दावर नेता हैं। इनकी माता कमला कस्बा भी सियासत में सक्रिय है और तीनों को जनता का प्रतिनिधित्व बनने का गौरव हासिल हुआ है। वहीं राजेंद्र राठौड़ पहले राहुल के पक्ष में नहीं थे। पूर्व मुख्यमंत्री की समझाइश के बाद आखिरकार वो मान गए और वीटो को विड्रॉ उन्होंने कर दिया। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि अलवर से बाबा बालकनाथ को टिकट आखिर किस तरीके से मिला है। बीजेपी ने धर्मगुरु को यहां से एक बार फिर से अवसर दिया है, क्योंकि इससे पहले महंत चांदनाथ को इस सीट से उतारा गया था। देहांत के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बाबा बालकनाथ को महंत चांदनाथ के वारिस के तौर पर ही देखा जाता है। दोनों का क्योंकि नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रहा है और इसी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं योगी आदित्यनाथ भी। बालकनाथ है बीजेपी के युवा संत चेहरे और नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से ये उम्मीदें बहुत ज्यादा कि योगी आदित्यनाथ कम से कम एक रैली अलवर के अंदर करते हुए नजर आए और बाबा बालकनाथ के पक्ष में माहौल बनाते हुए वो नजर आए। लेकिन आखिर इतने भी क्या जुल्म ढाए हैं वर्तमान सांसद ने, जो द्वारे द्वारे साहब को माफी मांगनी पड़ रही है। अधिकांश संपर्क सभाओं में सांसद कह रहे सिर्फ एक ही बात, हमका दे दो माफी, कोई गलती हुई तो आने वाले 5 साल में रखूंगा हर बात का ख्याल। विपक्षी पार्टी वाले हुए इस बाबत सक्रिय, तलाश रहे सांसद का वो गलत मसला जिसके चलते पेश करना पड़ रहा है माफीनामा। लेकिन आप इसको दूसरे नजरिए से समझिए और इसको ऐसे समझिए कि 5 साल में एक बार कार्यकर्ता सरकार हो जाते हैं और जो सरकार है वो कार्यकर्ता की भूमिका में फरियादी हो जाते हैं। लेकिन मानवेंद्र सिंह किस तरीके से भारी पड़े ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हरीश चौधरी का विरोध भी काम नहीं आया। आलाकमान ने मानवेंद्र पर ही दाव खेल दिया। अब क्या मानवेंद्र सिंह सीट को निकाल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अमीन खान का समर्थन उनको इस सीट पर मिला, सरहदी इलाकों में उन्होंने दौरों को शुरू कर दिया और यह भी कहा जा सकता है मानवेंद्र को लेकर जो कमिटमेंट कांग्रेस में आने के दौरान उनसे किया गया उसको यहां पर पूरा किया गया। लेकिन यह कमिटमेंट और स्वाभिमान क्या सीट को जितवा पाएगा, ये अभी बड़ा सवाल बरकरार है। लेकिन लोकसभा में क्या इस बार पूरा हो सकता है कांग्रेस का बनवास?
पिछले 10 साल से कांग्रेस के कब्जे से बाहर एक सीट। एक बार निर्दलीय किरोड़ी लाल मीणा ने जीती, फिर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में हरीश मीणा जीते। पायलट परिवार के बाद कांग्रेस से खिसक गई थी ये सीट। इस बार मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा है मैदान में। इस बार कांग्रेस का ये ब्रह्मास्त्र कितना कारगर होगा, इससे बड़ा कोई विकल्प ही नहीं बचा था कांग्रेस के पास। जिक्र हम कर रहे हैं दौसा सीट का। वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। गुरुवार देर रात कांग्रेस ने मारवाड़ की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र यानी वैभव गहलोत को मैदान में उतार दिया। पिछले कई महीने से इसी नाम की ब्रांडिंग भी कांग्रेस वाले कर रहे थे। मारवाड़ की 4 अन्य सीटों पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। यानी मारवाड़ के 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के गणित को हम आपको समझाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने प्रदेश मारवाड़ की 5 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। जोधपुर से वैभव गहलोत के अलावा पाली से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को एक बार फिर से मौका दिया गया। जालोर से रतन देवासी मैदान में होगी। बाड़मेर से बहुप्रतीक्षित नाम मानवेंद्र सिंह का आया है। नागौर में रालोपा से गठबंधन की तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस ने डॉक्टर ज्योति मिर्धा को ही मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने जोधपुर सहित मारवाड़ की कई सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग भी बदली। जोधपुर सीट पर 10 साल बाद राजपूत समाज की बजाय अन्य उम्मीदवार उतारा है। वहीं बाड़मेर में जाट उम्मीदवार की बजाय राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जालोर में देवासी समाज के जरिए पिछड़ी जातियों को टारगेट करने के प्रयास है। वहीं पाली और नागौर में जाट समाज का रिपीट कार्ड खेला गया है। मारवाड़ के 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का गणित। जोधपुर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से आजमाया है। लो प्रोफाइल शैली और मिलनसार व्यक्तित्व वैभव की खास पहचान है। वैभव को अपने पिता की कर्मस्थली जोधपुर सीट पर विरासत के तौर पर काम करने का मौका मिला है। पिछले 4 दशक की राजनीति के दौरान गहलोत यहां से 5 बार सांसद रही हैं। 1999 के बाद से लगातार गहलोत विधायक है। ऐसे में लोगों के दिमाग में छवि होगी कि उनका पुत्र नहीं बल्कि एक प्रकार से सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जोधपुर में अशोक गहलोत की अजय छवि का फायदा वैभव को मिलने की उम्मीद है। पाली पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को फिर से कांग्रेस ने उतारा है। जाखड़ दूसरी बार मैदान में होंगी। पिछली बार पुत्री मुन्नी देवी गोदारा ने चुनाव लड़ा था। जाखड़ 2009 में पाली लोकसभा से 1,96,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे। 2014 में जाखड़ की पुत्री मुन्नी देवी 4 लाख मतों के अंतर से हार गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नजदीकियां और मजबूत जातिगत वोट बैंक ही टिकट मिलने का आधार है। जालोर से जहां विधानसभा में पूर्व उप सचेतक रतन देवासी को मौका दिया गया है। 2018 का विधानसभा चुनाव वो रानीबाड़ा से हार गए थे। उन्हें भी सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी होने का फायदा मिला है। जालोर में पहली बार जातिगत समीकरण कुछ रोचक होंगे। इससे पहले जालोर पर दोनों ही पार्टियां बाहरी प्रत्याशियों पर ही प्रयोग करती आई है। बाड़मेर सीट यहां से मानवेंद्र कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह जसोल के पुत्र हैं मानवेंद्र सिंह। स्वाभिमान सभा कर बीजेपी से कांग्रेस में आए थे मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने विधानसभा चुनाव लड़ा था। नागौर सीट तीसरे मोर्चे से गठबंधन के तमाम अटकलों के बीच डॉक्टर ज्योति मिर्धा को कांग्रेस ने मौका दिया। कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल सीएम गहलोत की मुलाकात में सियासी गलियारों में नई चर्चा को छेड़ दिया था। इसके बाद कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा पर ही भरोसा जताया। ऐसे में अब देखना होगा कि धौरों की धरती मारवाड़ में सियासत का रेगिस्तानी जहाज यानी कि ऊंट इस बार किस करवट बैठता है और कांग्रेस का हाथ मजबूत होता है या फिर बीजेपी का कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दरअसल सियासत की अजीब तासीर है। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का होता है बड़ा असर। संभावना, अटकलें या कयास, इसे आप जो भी चाहे कहिए, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबान। नमस्कार। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर, थोड़ी गॉसिप और थोड़ी खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। कभी छात्र राजनीति से पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने वाले 3 तेज तर्रार मित्रों में से एक मित्र इतने तेज तर्रार निकले कि देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच गए और दोबारा भी तैयारी में हैं। लेकिन ये बात राजनीति में आते आते बिगड़ गई और अब ये छात्र राजनीति के दोस्त
सियासत में अदावत पर उतर आए। इनमें से 2 पूर्व विधायक 2 अन्य पूर्व विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच गए और पार्टी आलाकमान को खूब खरी खोटी सुनाई और यहां तक कह दिया कि टिकट बदला जाए। साथ ही साथ ये भी चेताया कि यदि पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो वो पार्टी से तो बगावत नहीं करेंगे लेकिन प्रचार भी नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब भी कमाल के निकले। समय रहते उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और पूरी तरह से मैनेजमेंट में लग गई। सुनते हैं कि मीडिया तक में भाई साहब ने अप्रोच की और अब बहुत हद तक मैनेजमेंट भी किया है। पर हाड़ौती की सियासत के जानकार बताते हैं कि चुनाव में गुटबाजी की ये गांठें असर डाल सकती हैं और कई नए सियासी समीकरण भी पैदा हो सकते हैं। सुनते हैं कि अर्जुन मेघवाल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। काले झंडों के बाद आज भी अर्जुन मेघवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अब अर्जुन कैंप में इस बात पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि क्या यह विरोध स्वाभाविक है या प्लान्ड है। बात तो यहां तक कही जा रही है कि अर्जुन मेघवाल के पुत्र इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब यह भी कोशिश हो रही है कि यदि ये विरोध इसी तरह रहा और उन पर अति जातिवादिता का टैग चस्पा कर विरोध किया जाता रहा है तो फिर बहुजन वर्सेस ब्राह्मण चुनाव बन सकता है। सुनते हैं कि नोखा में चुनावी हार के बाद रामेश्वर डूडी हाशिए पर चले गए थे। कई सभाओं में वो दिखे नहीं, लेकिन सांसद की टिकट वितरण के बाद डूडी ने फिर दम दिखाया है और कहा जा रहा है कि डूडी अपने कैंप के मदन मेघवाल को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि गोपाल तो गदगद हैं, लेकिन इसके चलते गोविंद मेघवाल गमजदा हो गए। आज कुछ समर्थकों ने विरोध भी जताया, लेकिन मजेदार बात यह थी कि विरोध जताने वाले समर्थकों में अधिकतर अल्पसंख्यक थे। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ये अल्पसंख्यक केवल विरोध जताने के लिए थे या वाकई कांग्रेस की खिलाफत कर भाजपा के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी इस बार कुछ होशियारी बरत रहे हैं। कहा जा रहा है कि मदन गोपाल मेघवाल उन तमाम नेताओं से भी संपर्क में हैं जो डूडी विरोधी खेमे के हैं, खास तौर पर उस तिकड़ी के जिस तिकड़ी ने न केवल खुद को डुबोया बल्कि रामेश्वर डूडी को भी चुनाव में कहीं ना कहीं पटकनी दिलवा दी थी।